अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं ये प्रॉब्लम नंबर 18 है और इसमें जो की लर्निंग पॉइंट है वो हमारे पास है कि मटेरियल अगर बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी। इट्स वेरी सिंपल, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मटेरियल एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस हो तो जो हमारे पास इक्वलेंट प्रोडक्शन में कैलकुलेशन है वो मटेरियल के हिसाब से 100% पे शिफ्ट हो जाएंगी। बस ये हमारे पास इसमें थोड़ा सा चेंज है। एनी हो, इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में करते हैं। उससे पहले कि आप डिस्कशन को आगाज करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। इस रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ साथ आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी भी ले सकते हैं। लाहौर में है तो फिजिकल फैसिलिटी भी ले सकते हैं, होम ट्यूशन भी ले सकते हैं। हाँ, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, यहाँ पे सामने भी मौजूद है, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसकी डिस्क्रिप्शन में आपकी जो बाकी बुक्स हैं जैसा कि एडवांस अकाउंटिंग है, टैक्सेशन है, इनके भी रिकॉर्डेड लेक्चर और जो रिलेटेड मटेरियल है वो आपको जो है वो इजीली अवेलेबल हो सकता है। एनी हाउ बच्चों, फिर भी किसी किस्म की कोई रहनुमाई की जरूरत होगी तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। बात करते हैं क्वेश्चन की। ये जो बोल्ड किया गया हिस्सा है ये एनुअल पेपर में नहीं आएगा। एनुअल पेपर में यहां से शुरू होगा कि सेकंड डिपार्टमेंट ऑफ दाऊद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ड्यूरिंग द मंथ रिसीव 40,000 यूनिट। इन्होंने 40,000 यूनिट रिसीव किए हैं। अच्छा जी, अब वो क्या कहता है जी, एट द कास्ट ऑफ 6,60,000, जो उसकी टोटल कास्ट है वो 6,60,000 है। तो हम इस 6,60,000 को अगर पर यूनिट में लेना चाहेंगे तो हम इस 6,60,000 को डिवाइड कर देंगे 40,000 के ऊपर, जो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट जो है वो रिसीव हुए हैं। तो हमारे पास पर यूनिट कास्ट आ जाएगी जो कि हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे और वो हमारे पास है 16.50। ये हमारे पास है पर यूनिट कास्ट होगी जिसकी बेस के ऊपर हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। अच्छा जी, मीन वाइल नेक्स्ट वो क्या कहता है जी, फॉलोइंग कास्ट वर इंकर्ड बाय डिपार्टमेंट, मटेरियल है 250, लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट द रेट ऑफ 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट। अच्छा जी, यहाँ तक का डेटा जो है वो आपके सेकंड शेड्यूल को इफेक्ट करेगा। तो मटेरियल की कास्ट आप ऐड कर लीजिएगा जो कि है 2,50,000। लेबर की कास्ट भी ऐड कर लीजिएगा जो कि है 1,62,000 और ओवरहेड की कास्ट है वो आपके पास 50% है। तो डायरेक्ट लेबर 1,62,000 का 50% लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 81,000। देन आप इन तीनों कास्ट को ऐड कर लीजिएगा 4,93,000। क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन इस तरह का है कि इसमें अब नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस नहीं, तो एडजस्टमेंट फॉर यूनिट, फॉर जो नॉर्मल लॉस है या यूनिट इंक्रीज है वो परफॉर्म नहीं की जाएगी। तो अब नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट तो नहीं होती, वो कास्ट ऑफ अब नॉर्मल लॉस एक अलग से सेशन कैलकुलेट होता है। सो आप फर्स्ट कास्ट 1,06,60,000 और 4,93,000 इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 11,53,000। अच्छा जी बच्चों, जब आप इस कास्ट को कैलकुलेट कर लें तो फिर हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं अपने पास बाकी का वो क्वेश्चन जो हमने अभी तक रीड नहीं था किया। अच्छा जी, वो कहता है इन सेकंड डिपार्टमेंट ऑल मटेरियल आर इशूड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। इसकी वजह से मटेरियल जो है उसके मुताबिक जो स्टिल इन प्रोसेस है वो 100% कंप्लीट है। और लास्ट जो यूनिट्स हैं, अब नॉर्मल लास्ट जो यूनिट्स हैं वो भी 100% कंप्लीट है। ठीक है, ये जो अब नॉर्मल लॉस आप सिंपल लिख सकते हैं या अब नॉर्मल लॉस यूनिट लिख सकते हैं या यूनिट लॉस, इसकी ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हैं जी अब नॉर्मल के जी हमारे पास जो अब नॉर्मल यूनिट्स हैं वो कुछ इस तरह से है। अच्छा जी प्यारे बच्चों, बाकी वो क्या कहता है जी, ड्यूरिंग द मंथ डिपार्टमेंट देयर इज एन इंसिडेंटल लॉस ऑफ 5,000 यूनिट। वो कहता है भाई ये जो नुकसान है ना ये 5,000 यूनिट का हुआ है। अच्छा जी, बाकी वो क्या कहता है, व्हेन 2/3 कन्वर्टेड। ठीक है, अब ये जब 2/3 कन्वर्टेड था, यहाँ पे आप लिख दें जो अब नॉर्मल लॉस है वो 2/3 है, 2/3।
अच्छा जी बच्चों, यूनिट ट्रांसफर आउट 32,000 उसने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लिख दें जी यूनिट ट्रांसफर आउट 32,000। तो अगर आप टोटल यूनिट की बात करें, सॉरी, अगर आप इन यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस को लेना चाहेंगे तो आप देखना टोटल यूनिट 40,000, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देना जो ट्रांसफर आउट हुए 32,000 और सब्ट्रैक्ट कर देना जो आपके पास यूनिट लॉस हुए, तो आपके वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। और ये वैल्यू आपके पास स्टिल इन प्रोसेस की है, जो कि डिजिट आपके पास रिपोर्ट कर रहा है 3,000, 3,000। इनको बेटा जी आप यहाँ पे ऐड कर लें तो अमाउंट आ जाएगी 40,000। अच्छा जी, जो हमारे पास इन प्रोसेस यूनिट्स हैं वो भी हमारे पास 2/3 कन्वर्टेड ही हैं, जैसा कि उसने क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन किया है। जो इंसिडेंटल लॉस है वो भी 2/3 कन्वर्टेड है, और जो हमारे पास इन प्रोसेस यूनिट एट द मंथ है वो भी 2/3 कन्वर्टेड है। सो दैट्स वेरी सिंपल। चलते हैं हम अपने पास फोर्थ डिपार्टमेंट की तरफ डायरेक्टली। जो हमने यूनिट ट्रांसफर किए हैं वो 32,000 हैं। इसमें आप ऐड करेंगे इन प्रोसेस यूनिट्स को, वो के हैं 3,000। ठीक है, मटेरियल के हिसाब से ये 100% होंगे क्योंकि मटेरियल एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। देन हमारे पास आएंगे यूनिट अब नॉर्मल लॉस। उसने खुद बताया कि अब नॉर्मल लॉस के जो यूनिट्स हैं वो 5,000 है, 5,000 हैं। तो इस 5,000 की भी जो आप परसेंटेज लिखेंगे वो भी आप 100% ही लिखेंगे। अब आते हैं अपने पास लेबर एंड एफओएच की तरफ। तो बेटा जी लेबर एंड एफओएच की तो जो परसेंटेज है ना वो 2/3 है। सो यहाँ पे भी 2/3 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2/3 आ जाएगा। तो ये सॉरी, इसको जरा करेक्ट कर लें, मुझसे ये क्वेश्चन में यहाँ पे एरर रह गया। ये 2/3 नहीं है, ये 2/5 है, 2/5। हाँ जी, ये 2/5 के तौर पर आप कर लें। यहाँ पे भी 5 कर लें और यहाँ पे भी 5 कर लें जी। यहाँ पे आ गया आपके पास 2/3 और यहाँ पे आपके पास आ गया 2/5। ले जी बच्चों, इसको आप सॉल्व कर लें। पहला पोर्शन तो आपके पास 3,000 में से भी 2,000 और फिर 2,000, तो ये जो मटेरियल है वो तो आपके पास 100% होगा ना, वो तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। वो इन प्रोसेस भी क्योंकि 100% है और ट्रांसफर भी 100% है, तो वो तो आपके पास 40,000 ही आएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी 40,000। अब हम आ जाते हैं जी लेबर और एफओएच की तरफ। तो लेबर और एफओएच की बात करें तो 36,000 ये आपके पास। पर यूनिट कास्ट की तरफ आते हैं। जो मटेरियल है वो 2,50,000। इसको आप डिवाइड कर दें 40,000 पे, साथ ही आप पर यूनिट कास्ट भी लिख लें भाई, जब आपने कैलकुलेशन की है तो ये है 6.25। लेबर की कास्ट जो थी वो थी 1,62,000। आप इसको डिवाइड कर दें इक्वलेंट यूनिट के ऊपर 36,000, तो ये है 4.50। एफओएच की तरफ आ जाए भाई। एफओएच की कास्ट थी 50% ऑफ लेबर 81,000। इसको आप डिवाइड कर दें 36,000 पे, तो आपके पास पर यूनिट कास्ट आ जाएगी जो कि है 2.25। नहीं बच्चों, इन तमाम कास्ट को पर यूनिट की सूरत में हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं और बाकी का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मुकम्मल कर लेते हैं। जो हमारे पास मटेरियल की कास्ट है वो है 6.25, जो लेबर है 4.50, जो ओवरहेड है वो 2.25। तीनों कास्ट ऐड करेंगे तो 13.00। और अगर प्रीवियस डिपार्टमेंट और करंट डिपार्टमेंट की कास्ट आप ऐड कर दें जैसा कि 16.25 एंड 13.00 है, तो ये 29.25
50 जो है वो अमाउंट कैलकुलेट होके यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। अच्छा जी बच्चों, आते हैं हम अपने इस पॉइंट की तरफ, थर्ड सेगमेंट जिसको हम कहते हैं कास्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर आउट। हमारे पास जो गुड यूनिट्स हैं या जो यूनिट ट्रांसफर आउट है वो 32,000 है। इनको आप मल्टीप्लाई कर दें 29.50 के साथ। अब नॉर्मल लॉस के कितने यूनिट्स हैं? अब नॉर्मल लॉस ऑब्वियसली तौर पर आपके सामने मौजूद है और वो 5,000 यूनिट्स हैं। इन प्रोसेस यूनिट भी मौजूद हैं, वो हमारे पास हैं 3,000 यूनिट्स। अच्छा जी बच्चों, बात करते हैं हमारे पास कि कास्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट में क्या होगा। कास्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट में इसी 5,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16.50 से। देन हमारे पास मटेरियल की तरफ आएंगे तो मटेरियल तो 100% है और उस हिसाब से ये 5,000 होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा मटेरियल की कास्ट से 6.25। लेबर जो है, हाँ अलबत्ता, या जो इन प्रोसेस यूनिट है वो कन्वर्जन किस हिसाब से होंगे, वो है 2/5। तो ये आपके पास डिजिट आएगा 2,000, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 4.50 से। इसी तरह आप चले जाएंगे अपने पास एफ के लिए, बट एफ के लिए चेंज क्या चीज है, वो है इसकी पर यूनिट कास्ट, ये है 2.25। अच्छा जी बच्चों, इसी तरह हम लोग चलते हैं अपने पास वर्क इन प्रोसेस की तरफ। तो वर्क इन प्रोसेस में भी हमारे पास कुछ इस तरह से ही डेटा होगा, लेकिन हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो 3,000 है। ठीक है जी, ये मटेरियल जो है वो 3,000 का 100% है, तो ये हमारे पास 3,000 आएगा। और 3,000 का आप 2/3 कैलकुलेट करेंगे और सेम यहाँ पे भी 3,000 का 2/3 कैलकुलेट करेंगे और आप कैलकुलेशन इसकी परफॉर्म कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे जरा जल्दी जल्दी में इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूँ और देन हम वक़्त बचाते हुए इसको सॉल्व कर लेंगे। 299 सॉरी 944 000। अब नॉर्मल लॉस की तरफ हम आएंगे तो ये हमारे पास है 82500, 31250, 9,000 एंड 4500। देन बेटा जी आप शिफ्ट हो जाइएगा इन प्रोसेस की तरफ, 49500, 18750, 9,000 एंड 4500। अच्छा जी बच्चों, इन क्वेश्चन को आप टोटल कर लें तो हमारे पास कास्ट अकाउंटेड एज फॉलो एग्जैक्टली वो अमाउंट आ जाएगी जो कि 1153,000। ले बच्चों, ये हमारे पास था क्वेश्चन जिसमें हमने मेन जो प्रीवियस कंसेप्ट था उसी को रिवाइज किया, और वो क्या था कि हमारे पास मटेरियल 100% कंप्लीट है, और अगर मटेरियल एट द एंड ऑफ द प्रोसेस होता तो मटेरियल के हिसाब से 0% कंप्लीट होता। ले बच्चों, इन नोट्स की हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी आपको चाहिए हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं, या मेरी वेबसाइट पे लिंक कर सकते हैं, मेरे फेसबुक ग्रुप की फॉलो कर सकते हैं, या मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि विद इन 24 आवर आपके साथ ये लिस्ट शेयर कर दूं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।